अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, मैं आपका दोस्त एडवोकेट बुरहान ख़ान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। तो नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडेंटिफिकेशन परेड। आर्टिकल 22 1984 QSO जो कानूनी शहादत आर्डर का आर्टिकल 22 है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफिकेशन परेड क्या है, ये क्यों कंडक्ट की जाती है और कौन सी जो अथॉरिटी है वो इसको कंडक्ट करती है और इसका मकसद क्या है, और इसमें इसके जो एसेंशियल्स हैं वो क्या क्या हैं और ये किस जगह पे जो है वो कंडक्ट की जाएगी। तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन परेड, अब इसको हम दो लफ्ज़ों में बयान करेंगे। आइडेंटिफिकेशन मीन टू आइडेंटिफाई अ पर्सन, टू प्रूव एन आइडेंटिटी। परेड मीन द प्रोसीजर इन विच इट इज़ डन। आइडेंटिफिकेशन परेड का मतलब है कोई ऐसा प्रोसीजर जिस पे किसी की शनाख्त की जाए। तो ये इसका जो मकसद है वो रियल कल्प्रिट को कानून की जो है वो गिरफ्त में लाना, जिसने ऑफेंस को कमिट किया है, इसकी अथेंटिसिटी को इंश्योर करना कि जिसने ये ऑफेंस कमिट किया है वो यही मुलजिम है। अच्छा, ये अब किस सूरत में आता है, मैं एक एग्जांपल दे के आपको समझाता हूँ। सपोज एक पार्क में 4 लोग मौजूद हैं ऑलरेडी। अब एक जो है बाहर से एक आया है जिसने जो मुलजिम है उसने एक दूर खड़े शख्स को पे ऊपर फायर किया है और उसको मार के चला गया। अब ये जो 3 हैं ये आई विटनेसेस हैं, ये उस मुलजिम को जानते नहीं हैं, लेकिन इनको इतना पता है कि अगर ये इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को, जो पुलिस में ये शामिल तफ्तीश होते हैं, और ये पुलिस वाले को ये कहते हैं कि अगर हमें ये दोबारा दिखा दिए जाएं तो हम इसको पहचान लेंगे कि ये फ़लाँ मुलजिम है, तो हम इसको पहचान लेंगे अगर एक नज़र हमें फिर इनको दिखा दिया जाए। तो रियल कल्प्रिट को पहचानने के लिए फिर जो है मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो इसको कंडक्ट करते हैं। इसमें फिर यही जो है इसको प्रेजेंट किया जाता है, वहाँ पे विटनेसेस जो हैं इनको प्रेजेंट किया जाता है और वो उसको देखते हैं कि ये जिसने ये ऑफेंस कमिट किया था ये वही मुलजिम है या नहीं है। अच्छा, ये रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ प्रूडेंस है, इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा है, ये ट्रायल का हिस्सा नहीं है, ये जो आइडेंटिफिकेशन परेड है। अब इसमें इसको हम ये इस तरह से देखेंगे कि इसकी ज़रूरत तब पेश आती है अगर आप उसको नहीं जानते कि उस मुलजिम का नाम क्या है, उस मुलजिम का जस्ट आप ये जानते हैं कि उस मुलजिम का जो हुलिया है वो ये है, उस मुलजिम का मतलब चेहरे पे दाढ़ी है, उसका कद इतना है, ये चीज़ें ये आप जानते हैं। इसके हम इसेंशियल्स हम देखेंगे, इसेंशियल से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये किस तरह है। तो सबसे पहले ये इसके 6 एसेंशियल्स हैं, इसको 1 बाई 1 हम इसको देखेंगे। पहले मैं इसको 1 बाई 1 इसकी हेडिंग पढ़ूंगा, फिर इसको मैं फर्दर जो है आपको एलेबरेट करूंगा आपके सामने। तो सबसे पहले कि एज सून एज पॉसिबल ये कंडक्ट की जाए, एज सून एज पॉसिबल। अब एज सून एज पॉसिबल मीन कि हाई कोर्ट रूल्स में है कि इससे 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ही इसको कंडक्ट किया जाए, क्योंकि इंसान है उसकी जो मेमोरी है वो टेम्परेरी इन नेचर है, बंदा भूल जाता है उसके बाद। तो 10 से 15 दिन के अंदर उसकी जो मेमोरी है वो फ्रेश होती है, उसने जो कुछ वो देखा होता है उसको वो बयान कर सकता है। सेकंड इसका ये है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्यूज जो है वो लाजमी है। अब जिस गवाह साहब ने ये इसको मुलजिम को ऑफेंस कमिट करते हुए देखा है उसका जो है डिस्क्रिप्शन उसमें बयान करेगा कि उसने दाढ़ी रखी हुई थी, उसकी दाढ़ी बड़ी थी, छोटी थी, उसका रंग कैसा था, उसका कद कितना था। अब ये जो है ये उसको बताएगा कि मैंने जब उसको देखा तो वो इसका ये हुलिया था, उसका हुलिया वो ज़रूर बयान करेगा। अच्छा, जो 3rd नंबर पे है उसका जो अपना रोल है, डिस्क्रिप्शन ऑफ रोल, उसमें वो उसका रोल बयान करेगा कि वो जो है एक मुलजिम था, 2 मुलजिम था, उसने अब वहाँ पे जब आया उसने पिस्टल से फायर किया, उसने कौन से गन से फायर किया और कितने फायर किए और कितनी दूर से खड़े होकर उसने फायर किए। तो ये जो है उसका रोल भी उसको वो बयान करेगा। सेकंड, अब 4th नंबर पे है उसको कि डमीज को प्रेजेंट किया जाएगा वहाँ पे। अब इस तरह से जो है तो कम से कम ये हाई कोर्ट रूल्स में ये बयान किया गया है
कि कम से कम 10 ऐसे लोगों को वहाँ पे प्रेजेंट किया जाए जब ये आइडेंटिफिकेशन पीरियड हो, 10 लोग वहाँ पे मौजूद हों, 9 लोग वो हो गए और 10वां जो है वही जो मुलजिम है वो उसको वहाँ पे प्रेजेंट किया जाए। अच्छा, इसमें जो है डमीज़ के प्रेजेंट करने के बाद जो है इसके जो गवाहान है, कम्युनिकेशन डज नॉट अलाउड बिटवीन द विटनेसेस ड्यूरिंग द आइडेंटिफिकेशन पीरियड। अब ऐसे नहीं है कि वो इन ग्रुप में अब वो 3 विटनेसेस थे और जब सामने वो डमीज़ के सामने वो ग्रुप में चले जाएं तीनों, नहीं, ऐसा नहीं है। एक एक करके जाएगा, पहले एक जो गवाह है वो जाएगा, वो उसको देखेगा कि ये जो जी फलां नंबर पे ठहरा हुआ है, फ़र्ज़ किया वो 7वें नंबर पे ठहरा हुआ है, जो 7वें नंबर पे ठहरा हुआ है यही जी मुलजिम है। अच्छा, वो उसको लिख के जो है ना वो चला जाएगा। अब मजिस्ट्रेट जो है इस बात को इंश्योर करेगा कि ये जो एक गवाह यहाँ से होके जा रहा है ये वापस उन 2 गवाहान के पास नहीं जाएगा, कि उसको बताएगा नहीं कि जनाबे वाला 7वें नंबर पे खड़ा है, आपने भी जाके उसको आइडेंटिफाई कर देना, नहीं, इस तरह नहीं है। मजिस्ट्रेट जो है इसको इंश्योर करेगा कि ये जो गवाह है ये दूसरी साइड पे चला जाए। अब ये दूसरे गवाह मीन के अलग-अलग से आएंगे और वहाँ पे उसको देखेंगे कि ये जो खड़ा हुआ है, अगर तीनों जो हैं वो वहीं पे बयान करते हैं, सपोज वो 7वें नंबर पे, तीनों वही कहते हैं कि जो 7वें नंबर पे खड़ा हुआ है, हम तीनों ने पार्क में ड्यूरिंग द कमिटिंग ऑफ ऑफेंस ये हमने इसी शख्स को देखा था जो 7वें नंबर पे ठहरा हुआ है, तब जो है उसका जो है उसकी एविडेंशरी वैल्यू जो है वो दुरुस्त होगी, अदरवाइज उसकी एविडेंशरी वैल्यू। अच्छा, ये जो है ये जब ये तीनों उस पर चले जाएंगे, इसमें हमने ये देखना कि जो अथॉरिटी है ये कौन सी अथॉरिटी इसको कंडक्ट करेगी, तो इसके लिए मजिस्ट्रेट इसको कंडक्ट करेगा और ये जो जगह होगी वो जेल होगी। पुलिस थाने पे ये आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट नहीं होगी, ये जेल में कंडक्ट होगी। और लास्ट में हम इसको देखते हैं, हम इसकी एविडेंशरी वैल्यू को देखते हैं कि इसकी एविडेंशरी वैल्यू क्या है। तो इसकी जो एविडेंशरी वैल्यू है वो हार्ड एंड फास्ट रूल के मुताबिक नहीं है, बल्कि ये एक वीक टाइप ऑफ एविडेंस है। इसको करबरेशन की ज़रूरत है। इसको किसी भी मुलजिम को जो है इसको इंक्रिमिनेट करने के लिए करबरेटिव एविडेंस, जो करबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस का होना वो लाजमी है। अगर करबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस इसके साथ नहीं है तो ये एक वीक टाइप ऑफ एविडेंस है। नाज़रीन, आज का ये हमारा आइडेंटिफिकेशन पीरियड का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों को ये पसंद आया होगा। तो कल तक के लिए अपने भाई बुरहान खान एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। वास्सलाम।